मटेरियल जो है ये लोग अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अब आप देखेंगे अगर यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर को अगर आप, मैंने उसमें कहा था कि वॉइस ऑफ अमेरिका अगर आप पढ़ेंगे या CNN देखेंगे, CNN पढ़ें, ये पूरा उसका न्यूज़ है CNN न्यूज़, अल जज़ीरा देखने को लगेगा कि रशिया बहुत बुरी तरह परेशान फंस गया उसमें, सही है, यूक्रेन बस जीते चले जा रहा है। लेकिन अगर आप रशियन टाइम्स, रशियन टेलीविजन वो देखें, मॉस्को टाइम्स वो पढ़ें, वो उसके अलावा प्रैवडा इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है वो पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि ये तो अदरवाइज है, यूक्रेन तो फंस गया उसमें, रशिया इज विनिंग। वही फैक्ट्स एंड फिगर्स को वो कन्विंस कर देगा आपको लेके कि नहीं ये इसके लिए नहीं है, इसके लिए, ठीक है, आपको लगेगा ये सही कह रहा है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ चाहिए होती है राइटिंग में वहाँ पे, क्योंकि आपको जो 17 ग्रेड में अपॉइंट होने जा रहे हैं तो आपके पास कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। स्पोकन की वो तो आप इंटरव्यू में शो करेंगे, लेकिन साथ में आपको उससे वहाँ पहुँचने के लिए आपको रिटन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। क्या आपको आए बात, जैसे वो एक शेर है उसका, मीर तकी मीर का, कि बात कहनी मुश्किल सी है, शेर तो यहाँ सभी कह लेते हैं, फिक्र बुलंद को यारों, फिक्र बुलंद से यारों को एक ऐसे गज़ल कहना देते। बात यह कि हर कोई लिख तो देता है, लेकिन जो सब्सटेंस है, जो अट्रैक्टिवनेस है, वो कैसे आएगी इसमें, ये आपको स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और स्टाइल्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको मैंने इसको कहा था कि तरीक़ाकार ये है, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं एक डिज़ाइन करूँगा कोर्स, लेकिन मेरे पास टाइम, क्योंकि हम प्रेस फॉर टाइम, बहुत सारे मैटर है मेरे, मैं एंगेज काफ़ी हूँ, तो वो मैं डिज़ाइन कर नहीं सका इस कोर्स को। तो ये राइटिंग स्टाइल को डिज़ाइन करना कि राइटिंग को कैसे हो, कैसे जस्टिफाई करना, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि डाइकोटोमी को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, यानी कि जिस जगह, यानी कि जो अल्फाज, जिस चीज़ टॉपिक को आप उसको चूज़ कर रहे हैं, उसके लिए वो वोकेबुलरी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, वो टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, वो आपके पास एडियंस फ्रेजेस उसके मौजूद होने चाहिए, फिर उसको आपको इस्तेमाल भी करना आना चाहिए कि कैसे करेंगे हम इसका इस्तेमाल, ठीक है। ये तकरीबन सबके में कमी है, और शाज़ ही कोई जो है ना 30 नंबर से ऊपर क्रॉस कर पाया है, सही है ना। एक का बस एक बंदा जिसने शायद मैंने जिसको 30 दिए हैं, वो भी मतलब मैंने दे दिए कि सही है, लेकिन वो भी नॉट मोर देन, मतलब विदिन 30 का है उसमें। अब ये स्किल्स आपको लर्निंग करनी है अपने पास, ये सीखना है कि आपको कैसे राइट इसको अटेम्प्ट करना है, वो आपके पास कहाँ से डाटा लेना है, ये आपको सारी चीज़ें जमा करके रखें अपने पास कि कहाँ से अभी कर रहे हैं, लेकिन तो इसलिए है ना थोड़ा नहीं, इसमें देखिए मैं आपको अच्छा भी करके दे दूँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों को ग्रूम करने का है। अगर आप अभी आपको थोड़ा सेटिस्फाई भी बढ़ जाएंगे, मैं तो उसी तरह नंबर रखे हैं कोशिश करके कि जिस तरह एग्जामिनर करेगा शायद वो इससे भी ज़्यादा करे, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होगा, वो अगर 25-25 30 कॉपीज चेक करनी होंगी और वो जमा कराना होगा रोज़ उसको, तो उसके बाद मुश्किल से 1-2 घंटे होंगे चेक करने के लिए। उसमें आपकी पूरी वो नहीं पड़ेगा, वो तब पड़ेगा जब आप उसको अट्रैक्टिवनेस उसमें नजर आएगी, उसमें अट्रैक्शन होगी, कुछ मटेरियल होगा कि उसको फॉलो करें, ठीक है ना। मतलब वो 2 पैराग्राफ पढ़ के समझ जाता है, मैं भी समझ गया था इसमें कि 2 इसके बाद क्या है, लेकिन क्योंकि मैंने पूरा चेक करना था, कुछ तो मैंने कमेंट्स भी किए कि इसमें ये करें, यहाँ रिफ्रेश करें, कहाँ आपको रिफ्रेश करना है, कहाँ आपको उसमें फ्रेजेस लिखने हैं, कहाँ उसमें जो है आपको अपना डाटा इनपुट देना है कि आपको अपनी जस्टिफाई करना है, ऑब्जेक्टिवली लेके जाना है, ये आपको करके रखना था। पूरे पैराग्राफ ऐसे लिखें कि जिसको समझ लें कि अगर मैं चेकर होता तो मैं काट देता, ठीक है ना। तो वो, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करें, और ये आएगा कहाँ से, इम्प्रूव होगा कैसे, प्रैक्टिस। अच्छा, इससे सिंपल दूसरा, आमतौर पे लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज होता है, नहीं कर रहे होते, टाइम नहीं है,
इसका आसान सा हल ये आप देखें, मोबाइल मौजूद है सबके पास, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाएँ, कोई भी आर्टिकल खोलें, इवन CNN का खोलें आप आर्टिकल, आप उनके राइटिंग वर्ड्स ऑफ अमेरिका खोलें, BBC खोलें, आपको पता लगेगा उनका राइटिंग पैटर्न क्या है, किस तरह राइटिंग स्टाइल में वो लेकर आते हैं अपनी बात को, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे लेके आते हैं, कैसे फिर वो ट्रिकल डाउन करते 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 नीचे लेकर आते हैं, फिर वो जाके उसमें कोई अपनी मतलब प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिफाइन करते हैं। ये चीज़ें इसमें मिसिंग थी सब जगह, ग्रामेटिकल बेन था, एरर थी, ठीक है। उसके अलावा ट्रांजिशन का मसला था कि आपके जो ट्रांजिशन था वो उसमें सही नहीं था, ठीक है। आप ये देखें कि 92 से 96% तक जो फेलियर है वो इंग्लिश एसे में है। ये तो बाकी ऑब्जेक्टिव तो आप लोग निकाल रहे थे, लेकिन जहाँ बात आती है इसकी कि इंग्लिश एसे में तो क्यों है ये 92 से 94% फेलियर, इसकी वजह यह है कि आप लोगों को जो है मतलब थोड़ी सी ग्रिप नहीं है एक तो टॉपिक की, दूसरी बात उसको अटेम्प्ट करनी। मैं आपको एक आर्टिकल भेजता हूँ, आप बल्कि फिर मैं बाद में भेजूँगा, थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे दूसरी चीज़ पर। मैं लेटर्स में लिखा गया है तो दैट्स नॉट गुड। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है रिपीटिशन, पाकिस्तान 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 तकरीबन 4 से 5 दफ़ा एक ही पैराग्राफ में रिपीट हुआ, ठीक है। दैट्स नॉट अ थिंग। आपको क्या करना है इसमें, जब कभी आप ये नाउन की एक दफ़ा आप इस्तेमाल करें, नाउन के बाद फिर प्रोनाउन इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कंजंक्शंस हैं वो कंजंक्शंस आप इस्तेमाल करें, एक दफ़ा आपने कर दिया तो दूसरी दफ़ा वाला ना करें, दूसरा करें। जैसे फर्दर मोर, मोर ओवर, ठीक है, इन एडिशन टू, ठीक है। ये इस तरह बदल बदल के करें कनेक्शन लाने के लिए, ठीक जी। हाउएवर, देयरफॉर, देयरबाय, ठीक है। उसके बाद अच्छा, आउटलाइन आपने बनाई इसकी। अच्छा, आउटलाइन के बाद जब आप ये आउटलाइन जब बना के दें, मतलब इसमें इस तरह नहीं लिखें यहाँ पे कि आपने आउटलाइन लिख दी, आउटलाइन आप रफ पेपर पे लिखें, इधर मेन इस पे नहीं लिख के दें कि आउटलाइन है, ठीक है। बैक साइड पे वर्किंग करें, इसके पेपर पे आउटलाइन बना लें अपने पास, उसके बाद उसको बस फॉलो करना है आपको, ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है। आप समझें कि जिस तरह एक आप आर्टिकल लिख के देना, किसी को फ़र्ज़ करें आप दरख्वास्त लिख के दें किसी भी मौजू पे, तो आपका मकसद क्या होना चाहिए, आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं इसको कन्विंस करूँगा उस बात पे जो मैं चाह रहा हूँ। कैसे करेंगे वो कन्विंसिंग आपकी कैसे होगी? वो कन्विंसिंग ऐसे होगी कि जब आप मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस, अपने वर्ड्स, कमेंट, पुरानी कोई एग्जाम्पल जो ऐसा हुआ हो, कोई केस स्टडी कैसा हुआ है वो आप रखें तो, ठीक है ना। जब तक आप इस चीज़ को अपने ऐसे का पार्ट नहीं बनाएंगे तो उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आएगी, मतलब उसमें अट्रैक्शन नहीं पैदा होगी। अच्छा, तीसरी चीज़, एक तो ये आउटलाइन में आप जहन में रखें थोड़ा सा कि आउटलाइन जो आपको किस तरह से रखनी है, कि आउटलाइन आप इस पे नहीं लिखेंगे पेपर पर, ठीक है, आप बैक साइड पे लिखेंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे सामने, यानी कि उसी तरतीब में आप आर्टिकल लिखेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं बहुत सारी। अच्छा, तीसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखें कि आपको लिखना है एज अ थर्ड पर्सन, मतलब यू आर जस्ट न्यूट्रल गाय, यू आर नॉट सपोज टू ब्लेम एनीबडी, जस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट्स एंड फिगर, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज एनीबडी, ठीक है। नॉर यू नीड टू अप्रिशिएट एनीबडी, ठीक है। हाँ, उसके वर्क हो दैट विल शो, वो आपको लिखना है।
का अगर कोई डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर का हम हवाला देते हैं तो इन दैट सिचुएशन तो हम उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं। देखिए अगर डेवलपमेंट का कैसे डेवलप होगा, डेवलपमेंट का कैसे शो करेंगे कि कंट्री डेवलप करेंगे, सड़कें दिखाएंगे, बिल्डिंग दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो वाटर क्राइसिस चल रहे हैं कि जब हम रिकमेंडेशन में जाते हैं तो हम सिंगापुर का उनको देते हैं कि सिंगापुर ने जो पॉलिसी फॉलो की है और उन्होंने जो मलेशिया को वो जो दिया है अपना प्रोजेक्ट, तो हम ऐसा फॉलो करेंगे तो हम वाटर स्कार्सिटी। वो प्रोजेक्ट क्या है, देखें प्रोजेक्ट का कोई प्लस माइनस होगा ना कि इससे कितनी बचत हो रही है, कितनी बचत नहीं हो रही है, कितना पानी जो है वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट हो रहा है, कितना ज़्यादा जो है ना हम सेफ वाटर कर रहे हैं, कितना पोल्यूटेंट्स को हम प्योरीफाई कर रहे हैं। सही है, ये फैक्ट्स एंड फिगर लिखना है आपको। तो अगर इस तरह का कोई दूसरा प्रोजेक्ट हम अपनाएं ये मॉडल तो दैट विल बी ग्रेट, ठीक है ना। तो इस तरह करके बात को करना है, ठीक है, कि हमारे यहाँ आप इसके लिए सिंपल किसी आप इकोनॉमिक्स पे या जो भी इस मौजू पे कोई आर्टिकल किसी का भी आया हो किसी मतलब अच्छे न्यूज़पेपर में, तो वो ज़रा स्टडी करें, आपको पता लगेगा कि उनका जो स्टाइल है वो क्या है, किस तरह वो लेकर आते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर लाते हैं इसमें। और थोड़ा सा जो एक तो ये हो गया, दूसरा है पॉलिसी जर्नल्स में छपते हैं पेपर आर्टिकल्स में, वो स्टडी करें। सही है, पॉलिसी जर्नल में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट की बहुत सारे पॉलिसी के वो हैं, जैसे आपको फाइनेंस में फाइनेंस के हवाले से मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपको स्टेट बैंक में मिल जाएगा इसका, ठीक है। आपको वाटर के हवाले से वाटर कमीशन में मिल जाएगा, उसके अलावा आपको वाटर मिनिस्ट्री में मिल जाएगा। सही है, ये आपको डिटेल KWSP की वेबसाइट पे मिल जाएगा बहुत सारा, ठीक है। यहाँ एक US एड की तरफ से एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है इसका MSDP म्यूनिसिपल सर्विसेज डिलीवरी प्रोग्राम। इसमें जो है पूरा रीमॉडलिंग है जैगाबाद की, उसका डाटा देखें कि वो क्या कह रहा है इस पर, ठीक है। ये मतलब वाटर पे करें तो एनर्जी पे करें तो उसके लिए आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप क्या लें, उसमें आप अपने पास डाटा रखें, सही है, जिसको आमतौर पर आपने सुना होगा उर्दू पे कहते हैं आदाद व शुमार। सही है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो, ठीक है, वो हो आपके पास। ये आप लाजमी पार्ट रखें, 3-4 टॉपिक थीम बनाएं, उस पर अच्छी तरह मेहनत करें। मेहनत करने के बाद जो मैंने बताया, देखें जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस है, उसी में टेररिज्म भी आ सकता है, ठीक है, उसी में साइबर सिक्योरिटी भी है, उसी का डाटा आप सारा कलेक्ट करें। अभी जैसे न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि कौन है, हबीब बैंक कहीं एक है, उस पर किसी को 2 बिलियन रुपीज़ का स्कैम हो गया उसके साथ, उसके सारे पैसे अकाउंट से निकल गए। वो क्या है, ठीक है। उसके अलावा उनकी हैकर्स की क्या टेक्निक्स है, किस तरह वो कर रहे हैं। ऐसे मूवीज़ भी हैं, हैकर मूवी है, शॉर्ट फिश है, लॉन्ग टाइम बैक, बहुत सारी मूवीज़ हैं, वो भी देखें, थोड़ा आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये लोग, आपके पास इंफॉर्मेशन जो है ना, बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको ये समझ में आए कि मैं किस तरीके से इसको, अब आपको क्या करना है, अब आपको उसको तरतीब देना है, इसको सीक्वेंस में लेकर आना है, ठीक है। कि आप कोई भी टॉपिक लें, उस पर आप जो आपके पास डाटा, आपके पास किसी भी टॉपिक को, डाटा को कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए कि आप किस मौजू के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेररिज्म लें, इसमें क्राइम है, क्राइम की बहुत बड़ी आप पुलिस की वेबसाइट पे चले हैं नए, और दूसरी NGO की बाकी टाइप करें गूगल पे, आपको पाकिस्तान में और कराची में ख़ास तौर पे जो रेट, कॉन्विक्शन रेट, एक्विटल रेट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, कौन से क्राइम में कितने लोग आ रहे हैं, क्या क्राइम रेट बढ़ गया है, क्राइम रेट कम हो गया है, इससे इकनॉमिक का क्या लिंक है, और अगर इसमें जो है ना टेररिज्म का क्या इसकी कनेक्टिविटी है। ये आपको इस तरीके से कनेक्टिविटी ये डाटा के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। इसके बगैर वो बात नहीं है, ये तो सारे क्लेम्स हैं, ये आप समझते हैं, आपको लग रहा है, आपको होगा ऐसा, शायद ऐसा हुआ होगा, ये नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी जगह जो लिखा गया है उसमें रीफ्रेजल की भी ज़रूरत है, यानी कि इसमें लिखा है जैसे कि एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज बिकॉज द टेक्नोलॉजी प्लेज क्रूशियल रोल इन दिस एडवांस्ड ईरा।
This technology can create same voice, duplicate human, which may create confusion among people while privacy is disclosed without permission. ठीक है, इसको क्या है कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ गिवन बर्थ टू अनदर, जैसे आप इसको चेंज करें, गिवन बर्थ टू अनदर स्टेम ऑफ हाइब्रिड वारफेयर, दैट इज़, इसमें इस हाइब्रिड वारफेयर में लिखें डुप्लीकेशन, ठीक है, और मतलब इसमें इमिटेशन, सही है, इमेजरी, फेक इमेजरी, फेक न्यूज़। आप थोड़ा सा इसको रीफ्रेजल के उसमें डालें, आप वही वर्ड नहीं लिखें जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा हैकनीड टाइप ऑफ वर्ड्स हैं। अब ये क्या, मैनी फाइनेंशियल हैकर्स, इसको लिखें स्कैमर्स, ठीक है, थ्रेट फॉर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बिकॉज फाइनेंशियल फ्रॉड इज, फाइनेंशियल फ्रॉड इज कमिटेड या कंडक्टेड बाय स्नीकिंग इनटू द इंफॉर्मेशन। इस तरह के आप अल्फाज लिखें बानिस्बत इसके कि आप ये लिख रहे हैं बाय गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबल, अल्टीमेटली दे गेट सक्सेस टू वीक मोर इंटरनल सिक्योरिटी, नो टू गेट डैमेज। इस तरह की चीज़ें लिखें कि जो कर सकते हैं, क्या करेंगे इस पर, ये आप थोड़ा सा रीफ्रेजल के उस पर डालें। और एक लिखें कैस्केडिंग, समझते हैं कैस्केडिंग क्या होती है? कैस्केडिंग होती है कि आपने, कैस्केड वर्ड वहाँ से ड्राइव हुआ है कि जब कहीं आप वहाँ जाएँ कि जैसे नियाग्रा फॉल या कोई दूसरे जहाँ पे आबशार बह रही हो, उसमें जो मुसलसल गिर रहा होता है, मुसलसल एक के बाद दूसरा तीसरा, ये कैस्केडिंग स्टाइल कहलाता है। अब ये कैस्केडिंग में आपको जो नज़र आएगा स्मूथ फ्लो, ये राइटिंग के स्टाइल में भी एक कहते हैं कि कैस्केड कैसे करना है, ठीक है, आपको फ्लो कैसे लेकर आना है उसमें, कि कैस्केड के एक के बाद दूसरे आपको लगे कि आप सीधी सीधी फ्लो करते 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 नीचे आ जाए इसमें। ये आपको जो है ना थोड़ा सा लर्निंग करने की ज़रूरत है। अच्छा, बहुत सारे जो इसमें चीज़ें हैं वो इर्रेलेवेंट भी डाली गई हैं, आप लोग इर्रेलेवेंट से बचें, हमेशा रिलेटेड और जो स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड हो वो इन्फॉर्मेशन आप उसमें लिखें, ठीक है। अगर पाकिस्तान इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के साथ स्किल्ड मैन पावर, सही है, तो ये इस तरह के अल्फाज हैं, स्किल्ड लेबर, स्किल्ड मैन पावर, ये आप लिख सकते हैं। 4,50,000 professionals have left the country due to unemployment and migration of their numbers shocked the economy of Pakistan। अब लिखें कि their statistics is shocking, बजाय इसके आप लिखें कि their statistics is shocking। ये सब जगह है, मतलब हर किसी ने इसी तरीके का लिखा हुआ है, हर कोई जिसने भी ये लिख के दिया है। आप जैसे ना कैपेबिलिटी, स्किल, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये थोड़े से अल्फाज मिलते जुलते हैं, इसको टेक्निकली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म is a serious issue between Pakistan and Afghanistan, and Pakistan has been facing the terrorism from 2 decades। ये तो समझ लें कि टोटल चेंज हो गया ये वर्ड। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान अफगानी तो 40 ईयर्स से हो रहा है, ठीक है, और तब से इनफिल्टर हो रहा है। इससे पहले जब रशियन सोवियत ने अटैक किया था उस वक्त मुजाहिदीन को सपोर्ट थी, लेकिन
मुजाहिदीन के अलावा जो दूसरी साइड थी वो तो यहाँ पे आके अटैक कर रहे थे, सही है ना। अच्छा, इसमें ब्रिक्स का एक जिक्र किया गया है। ब्रिक्स का पाकिस्तान सिक्योरिटी से क्या रेलेवेंस है? कोई रेलेवेंस? नो रेलेवेंस। अच्छा, तीसरी चीज़ जो स्टार्ट फिर एंड जो हो रहा है उसमें रिकमेंडेशन में लिखा है रिकमेंडेड दैट पाकिस्तान मस्ट अवेल अपॉर्चुनिटीज इन कीपिंग व्यू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड दिस। हु रिकमेंडेड? किसने रिकमेंड किया है? मतलब इसमें पॉइंट है कि किसने रिकमेंड किया है आपको। आपने लिखा तो ही हु रिकमेंडेड, नो। इसमें आप लिखेंगे यूफेमिस्टिकली। यूफेमिज्म समझते हैं क्या कहते हैं? यूफेमिज्म एक मिनट। इसका होता है टोन डाउन। इसके माने होता है टोन डाउन करना। मसलन कि अगर आपको कोई वर्ड बोलना है किसी को, तो उसके लिए आपको वो लफ्ज़ लिखना है जो थोड़ा पोलाइट हो। उसे कहते हैं टू एक्सप्लेन थिंग्स यूफेमिस्टिकली, मीन्स बहुत ही पोलाइटली से आपने इस्तेमाल किया। कहना वही चाह रहे हैं लेकिन आप उसके लिए दूसरा, जैसे कि इट्स अ ड्रीडेड रियलिटी, खौफनाक हकीकत है। क्या कहेंगे इसको? कहेंगे इस कि इट सीम्स अ हार्श रियलिटी। ठीक है, आपने वर्ड चेंज कर दिया, इसका टोन चेंज कर दिया, लेवल 2 पे ले आया इसको। ठीक है, ये लेवल्स आप ध्यान में रखें कि इसके जो है कब कौन सी जगह में क्या इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग से जैसे स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप उसके जो एंडिंग करेंगे सेंटेंसेस की, मतलब उस ऐसे का, तो उसकी जो एंडिंग होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट लें, कुछ आप बॉडी से लें, उसके बाद अपना एनालिसिस लिख के उसको फाइनल करें इस पर। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग तो करने की कोशिश करी लेकिन उसकी एंडिंग वैसे नहीं करी। लेकिन आपने एटलीस्ट ट्राई किया इसको। लेकिन जिनके पास आखिरी अटैम्प्ट है जो कर रहे हैं, उनको तो मेरे ख्याल से अब तक दे शुड हैव नोन इट कि किस तरीके से लिखना है। इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, इसका भी यही हाल है। कोई डाटा नहीं है इस पर, कोई स्ट्रक्चर सही नहीं लिखा हुआ, कोई डाटा से और कोई इसको कनेक्टिविटी नहीं है इसकी। देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेसी इज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड लीडर्स आर नॉट सिंसियर विच इज़ अ सीरियस थ्रेट टू गवर्नेंस इन क्रूशल मोमेंट। इसको यूफेमिज्म में कौन कैसे लिखेगा? कौन लिखेगा इसको सही तरीके से? आप इसमें लिखें कि पाकिस्तान की, अब ये लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेसी इज़ ग्रोइंग, ठीक है ना, डेवलपिंग over the time, is maturing, ये लिखें, maturing over the time, construction, under construction is not like that, it's not a bricks and mortar, it's not a material, ठीक है, it's an immaterial। तीसरे नंबर पे फिर लिखें इसमें and their leaders lack capability to steer the ship। इस तरह करें, बजाय इसके कि आप ये लिखें कि leaders are not sincere
हाउ कम यू से? सादिक अमीन जिसको कहा था कि ये नहीं है, वो बहाल हो गया, तो कहा था ये चोर है, सारे माफ़ हो गए। हाउ कम यू से यू आर नो अथॉरिटी? ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं पता कि क्या है। तो बेहतर है कि वो जुमले लिखें कि जो कि यूफेमिस्टिकली आपकी बात को जस्टिफाई करें, मतलब दे शुडंट बी ऑफेंडिंग, किसी को ऑफेंड ना करें, ठीक है। पाकिस्तान इकोनॉमी वाज ऑन अ डेथ जोन, डेथ बेड होता है वैसे, डेथ जोन ड्यू टू मिस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल फंड एंड IMF पैकेजेस। इसे क्या कहेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन अ वेरी प्रिकेरियस कंडीशन, ठीक है। आपने चेंज करना है, ये इस तरह के लफ्ज़ नहीं लिखने हैं, आपको वो लिखना है थोड़े से जो हाई साउंडिंग वर्ड्स भी हों, पता लगे आपकी वोकेबुलरी बैंक भी है, ठीक है ना, आपके फ्रेजेस भी हैं। अब जैसे एक रिडल है, इकोनॉमी में एक रिडल है कि जैसे कहते हैं कि अगर आपको 2 दिन या 3 दिन पानी ना मिले, कैन यू सर्वाइव इन इन समर कंडीशन? नहीं कर सकते, ठीक है ना। 2-3 दिन, अगर 4 दिन पानी ना मिले, बिकॉज वाटर इज़ अ नेसेसिटी। अगर आपको फ़र्ज़ करें मैं 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने तक, या कोई भी, मैं क्या, कोई भी आपको डायमंड ना दे, तो कैन यू सर्वाइव? सही है ना। लेकिन डायमंड की प्राइस कितनी है, जबकि वो नीड नहीं है, उसके बगैर हम रह सकते हैं। वाटर की प्राइस और इसके बगैर हम रह नहीं सकते, वो सबसे कम है। क्यों? दैट्स अ रिडल इकोनॉमिक की। इस रिडल को लेके आप इसमें डालेंगे पाकिस्तान इज़ बिटवीन, मतलब पाकिस्तान इज़ ऑन द बोथ साइड्स, नीदर वाटर नॉट डायमंड। इस तरह लेके आगे चलें। तो सारी जगह यही कंडीशन है। मैंने गॉन थ्रू एवरी वर्ड एंड मतलब 2021 से ऊपर के कोई भी नहीं है इसमें। इंडिया हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड, एक साहब ने लिखा है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे, इंडिया हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड मिलियंस ऑफ पीपल विद बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर एंड बेसिक हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। ये कहाँ से डाटा लिया, किधर से मिला ये? Nobody knows. तो such type of the claims should not be made the part of your essay कि जिस पे question marks हो। Every word should justify कि you are telling the truth, ठीक है। कोई डाटा नहीं लिखा कि एजुकेशन पे कितना बजट में रखा है, क्या पर कैपिटा इनकम है, बस जस्ट हेयर एंड से। टैक्स एविजन क्या है, कितनी है, बैंकिंग सेक्टर में क्या मसला है, इसके बारे में नीड मैंने लिख दिया। बहरहाल इस पर नीड्स मैक्सिमम ओवरहॉल ऑफ दिस एसे, गिव जेन्युइन आइडियाज़, कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। ग्लोबल वार्मिंग का समवट बेटर है। इसमें भी मैंने कुछ जो करने की चीज़ें थी जो होनी चाहिए वो मैंने ऐड कर दी थी इसमें। दैट्स इट। ये है आप लोगों का इंग्लिश का एनालिसिस जो सारा का सारा। तो आपको करने के क्या क्या काम है अभी ये लिख लें पहले आप लोग कि किस तरह से आपको, एक तो जो भी आप अपना थीम चूज़ करें या कोई भी आप चूज़ करें कि इस टॉपिक पे लिखना है,
उसके बारे में आपकी मैक्सिमम रिसर्च हो। लेकिन अब ये मैक्सिमम रिसर्च इतनी मुश्किल नहीं है, ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर है। यू जस्ट क्लिक एंड द नंबर ऑफ द पेजेस विल ओपन बिफोर यू ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो आप उसमें थोड़ा सा ब्राउज करें, जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ ठीक है वो आप लिखें। दूसरों ने बहुत सारे आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च पेपर डेजर्टेशंस ये पब्लिश हुए हुए हैं, वो चेक करें कि उन्होंने कहाँ से क्या क्या चीज़, ये जो डाटा लिया हुआ है कौन सी डेट का है, उसके हिसाब से जो सोर्सेज दिए हुए हैं वहाँ पे जाके करंट डाटा ले लें, आपको मिल जाएगा वहाँ पर से, वो आप लिखें। तीसरी चीज़, आप फ्रेजेस का इस्तेमाल सीखें। नेट पे जाएं, आपको फ्रेजेस के इस्तेमाल नज़र आएंगे कि फ्रेजेस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी और तीसरी चीज़, आप मैक्सिमम आर्टिकल्स पढ़ें, और नॉट ओनली पाकिस्तानी मीडिया, आप इंटरनेशनल मीडिया के पढ़ें। मैंने उस दिन आपको जो समझाया था कि एक लेफ़्ट सेंटर्ड है, एक राइट सेंटर्ड है, उनके लिखने का तरीक़ाकार ही मुख्तलिफ है। यानी कि वो लिखते किस तरह से, एक हुकूमत की पॉलिसी को क्रिटिसाइज, एक पॉलिसी को वो कह रहा होगा सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, दूसरा कह रहा होगा ये सबसे ख़राब पॉलिसी है ये। अब दोनों का जो कहने का तरीक़ाकार है, उसमें जो तरीके से वो इसको डिफ़ाइन करेगा, आपको लगेगा अगर आप उस पॉइंट के कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहा है, ठीक है ना। ये आप थोड़ा स्टडी करें इसमें। चौथी चीज़ जो आप स्टडी करें, ईडियम्स का इस्तेमाल और कमेंट्स इसके बारे में कि किसी और ने क्या कहा है जो किसी प्रोमिनेंट फिगर है, ठीक है, उसके बारे में क्या है, कहीं ये इम्प्लीमेंट हुआ है तो उन्होंने क्या किया है। ये चीज़ आप अपने पार्ट ऑफ ऐसे लाजमी करना है। चौथी चीज़ जो आपको ग्रामर पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। एक दफ़ा गो थ्रू करें आप ग्रामर को। रैन एंड मार्टिन दोबारा से जहाँ ऑक्सफोर्ड की तो ग्रामर की बुक मिले वो करें। एक कोलिंस की मैंने कहा था वर्ड फॉर्मेशन की बुक है, मगर 3-4 से स्टार्ट करें, जो उसकी फर्स्ट सेकेंड तो ऐसी है, 3 और 4 है जो कि आपको लैटिन स्ट्रक्चर से लेके उसके प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस से वर्ड कौन से बनेंगे, इसके क्या माने होंगे, ये एक पूरी साइंस है वर्ड फॉर्मेशन की। जैसे संस्कृत में और हिंदी में जो उर्दू भी ड्राइव हुई है, उसमें हम अगर वर्ड करते हैं लेते हैं जिसमें ये जीम और नून आता है, उसमें यानी जो मैसेज कन्वे होता है वो ये होता है कि जैसे छुपाओ, लाइक जिन, ठीक है, जनीन, ठीक है। तो इसमें ये जो मैसेज है ये वर्ड फॉर्मेशन है, ये एक तरीक़ाकार है इसका, ठीक है। इसी ये थोड़ा सा स्टडी करें इस पर कि क्या वर्ड फॉर्मेशन आएगा तो आपको जो प्रेसी और राइटिंग और इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी बहुत सारी, कि फॉर्मेशन में क्या है, जो वर्ड मीनिंग जो दिए जाते हैं कि वो आपको पता लग जाएंगे, इसके माने ये हैं, जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे। ये 4-5 आप इसमें थोड़ा सा करें, 2 या 3 महीने लगेंगे, यू विल बी एट होम, ठीक है ना। अच्छा, 5वीं चीज़ जो हर जैसे टॉपिक है, जेंडर स्टडीज़ ले लें या आप टेररिज्म ले लें या आप ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड ले लें, इस पे पूरी जो है एक अलग अलग सोर्सेज हैं इसकी। इस सोर्सेज पे आप जाके थोड़ा सा ज़रा इसको स्टडी करें कि यहाँ से आपको पूरा डाटा मिलेगा, और जो बेस्ट पब्लिकेशंस होंगी वो आपको मिलेंगी। कुछ जर्नल्स हैं उस पर आप जाएं, उस पर देखें, वो आपको मिलेगा पूरी डिटेल उस पर। इस तरह करके आप करें ताकि लोगों से थोड़ा हट के हो आपका जो है ना आर्टिकल। आमतौर पे सारे दे रहे होंगे, लेकिन आप में व्हाट डिफरेंस कैन यू मेक, तो वो ऐसे ही होगा कि जब आपकी रिसर्च ज़्यादा होगी इस पर। यहाँ पे तो आपको कोई भी, मैं क्या आप यूट्यूब पे खोलें, आपको सैकड़ों जाके वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन दैट वॉन्ट यू नो कैन वे फुलफिल योर पर्पस, ठीक है ना। वो क्या है आपका, वो ये है कि टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, वो कैसे आएंगे, उसके लिए तरीक़ाकार ये है। आर्टिकल के लिए, ये जो इसके ऐसे के लिए मैंने कहा था कि एटलीस्ट जो है आपके
2500 से लेके 3000 इवन मैक्सिमम हो सकते हैं, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन ये भी आर्ट है कि आप टू क्लोज एनीथिंग इन अ नट शेल, ये भी आपको आना चाहिए कि इतने लिमिटेड वर्ड्स में आपको अपनी बात कैसे कन्वे करनी है, ठीक है ना इससे कम लिखना है, ना इससे ज़्यादा लिखना है। उतने इसमें आपको वर्ड काउंट, जैसे आमतौर पर कहते हैं कि एक A4 साइज़ के पेपर पे 500 वर्ड्स होते हैं, तो आपको लिखना है, समझ लें A4 पेज के 1 2 3 4 5 6 पेजेस लिखना है, वो जो टाइप्ड हो। लेकिन टाइप नहीं, अगर हाथ से लिखना है तो आप इसको डबल कर लें,